हम लोग का फोर्थ वीडियो ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी। फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, जिसके लिए स्टार्ट करेंगे कन्वीनियंट वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। तो देखिए भाई, इमेज के बारे में आप पढ़ चुके हो कि व्हाट इज द इमेज, द पॉइंट एट विच रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड इमेज। ये तो हमने सेकंड वीडियो में पढ़ लिया था। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, और रेड को अगर इंटरसेक्ट करना तो कम से कम दो रेज तो होनी चाहिए भाई इंटरसेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो दो रेस ली जानी है वो इन चार रेस में से ही एक होगी। तो पहली रे जो है वो ये है कि व्हेन द रे इज पासिंग फ्रॉम या इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैंने मिरर ड्रॉ किया है, कौन सा मिरर है? ये मिरर है, ऑफ कोर्स सही पकड़ना है आप लोग। द मिरर इज कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी भी अगर कोई रे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? तो थोड़ा सा आप याद करिए, मैंने क्या बताया था अपने थर्ड वीडियो में कि नॉर्मल जो होता है वो पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और हमें पता है कि व्हेन अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली तो आई जीरो होता है। अगर आई जीरो होगा तो ऑफ कोर्स आर भी जीरो होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर कोई रे इंसिडेंट है तो नॉर्मली ही बाउंस बैक करेगी। So if the ray is incident through center of curvature, after reflection it will bounce back at the same path. ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिर्फ डायग्राम बदलेगा, लेकिन ये जो चारों रेस के रूल्स बताऊंगा जो कॉन्वेक्स के लिए है, सेम रूल कॉनकेव के लिए। अब अगर आप यही कॉनकेव में आप देखें, कॉनकेव मिरर में अगर रे इंसिडेंट हो रही है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इफ रे इज इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अपने पाथ पे रिट्रेस करेगी, यानी कि इट विल बाउंस बैक एट द सेम पाथ। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास होता है। नॉर्मली अगर रे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली ही बाउंस बैक भी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि व्हेन द रे इज इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये अपने सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगी। इसके बाद चलिए सेकंड रे देखते हैं। द रे इज इंसिडेंट इफ द रे इज इंसिडेंट, राइटिंग के लिए मुझे अलग से पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। इफ द, बिकॉज बैड हैबिट्स डाई हार्ड, सुना तो हो गई बेटा। इफ द रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होती है तो हम लोग पढ़ चुके हैं द रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes or appear to pass from focus। तो अगर ये रिफ्लेक्शन देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हुई है तो किस पॉइंट से पास होगी? इट विल पास फ्रॉम द फोकस। कॉन्वेक्स था, कैसा नेचर था कॉन्वेक्स का? कन्वर्जेंट। तो कन्वर्स करके भाई प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है दैट पॉइंट इज फोकस। यही अगर कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स में आपको पता है कि इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। तो रिजल्ट सेम रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, द रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो वही डाइवर्स करेगा, इसका नेचर डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे रे जिस पॉइंट से अपेयर होगी पास होते हुए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो द मार्कर, चलिए देखिए, अच्छा सेकंड जो रिजल्ट आया क्या है कि if the ray is incident parallel to principal axis then it will pass or appear to pass from focus।
वीडियो को रिवाइंड करके आप रिजल्ट नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है, इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, इंसिडेंट थ्रू फोकस, तुमने बंद कर रखा क्या ये? तो देखिए, इफ द रे इज इंसिडेंट थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, तो अगर फोकस के थ्रू रे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर आप यहां से नॉर्मल एक ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो जितना ये एंगल आई होगा उतना ही ये एंगल आर होगा।